हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तेगरिया पर। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम लोग जो आपकी एग्जाम होने वाली बीएसटीसी की, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। और ये स्ट्रेटजी आपकी एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ वो साइंटिफिक फैक्टर जो आपकी एग्जाम के टाइम पे वो जो 2.5-3 घंटे होंगे आपके, उसमें काम आएंगे। जो आपके 200 प्रश्न होंगे, उन 200 प्रश्नों में जो 600 नंबर के प्रश्न हैं, उन 600 नंबर में से आपको 450 प्लस यानी कि 450 प्लस जो मार्क्स हैं, वो लाने का मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आपने पहले मेहनत की है और उसके आगे आप लोगों को अगर इनकी जरूरत पड़ रही है, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहला जो हमारा नियम है वो ये है कि आपको नो नेगेटिव मार्किंग का पूरा फायदा उठाना है। आपको ध्यान रखना है कि इस प्री डीएलएड, इस बीएसटीसी की एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब यह है कि आपको पूरे की पूरे प्रश्न करने। क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। एक भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। कई छात्र समय न बचने पर 20-30 प्रश्न छोड़ आते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट इस तरीके का करना है कि आपके पूरे के पूरे 200 जो गोले हैं वो भरे जाएं। अगर आपने गोले छोड़ दिए, इसका मतलब आपके सही गलत का चांस ही नहीं रहा। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो हाँ, आपका 4 में से 5 में से 10 में से अगर एक प्रश्न भी सही हो गया, तो आपका वो फायदा ही तो लेके आ रहा है, कुछ नुकसान तो है नहीं। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। चलिए आगे हम लोग अगला तरीका देखते हैं हमारा, जो आपके साइंटिफिक तरीके हैं। बिल्कुल 50% एलिमिनेशन का रूल, यानी कि विकल्प को हटाना। ये जो प्रश्न देखते ही सबसे पहले उन 2 विकल्पों को काट देना है जो बिल्कुल गलत लग रहे हैं। आपको प्रश्न देखते ही ये पता चल जाएगा, अगर आपने पढ़ाई की है, कि हमारे ये जो 2 ऑप्शन है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल अपोजिट आते हैं वो 2 ऑप्शन। और बचे हुए जो 2 ऑप्शन है, उनमें से तुक्का मारने के लिए सही होने की संभावना आपकी 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी, अगर आपने पहले ही 2 को हटा दिया है तो। अगर आपने पहले ही 50% यानी कि जो 2 बिल्कुल अपोजिट हैं उनको हटा दो, बाकी बचे हुए 2, तो कहां तो पहले आपके 25% चांस थे, अब आपके 50% चांस होंगे सही होने के। अगला मेथड हमारा आप सभी के सामने, उपरोक्त सभी वाला। साथियों, आपकी एग्जाम में 200 में से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें उपरोक्त सभी वाला नियम लगेगा, ऑल ऑफ द अबव वाला नियम लगेगा। यदि किसी भी कठिन प्रश्न में आपको विकल्प डी, उपरोक्त सभी, या ए और बी दोनों, ऐसा कुछ दिया गया है, तो क्या करना है? तो आपको सरकारी परीक्षाओं के आंकड़ों के अनुसार एक ये हमारी एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसे विकल्पों के सही होने के चांस 80% से अधिक होते हैं। आपकी ये जो बीएसटीसी की एग्जाम लग रही है ना, इसमें आपके 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, या फिर ए और बी दोनों, ऐसे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला हमारे पास मेथड नंबर 4 है, सबसे लंबी व्याख्या वाला नियम या व्याख्या वाला विकल्प, लॉन्गेस्ट ऑप्शन। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन उसका एक विकल्प बहुत लंबा और विस्तृत लिखा हुआ है, बहुत लंबा एक विकल्प है, एक ऑप्शन बहुत लंबा है, तो आपको एग्जामिनर जो है वो सही उत्तर को पूरी तरह स्पष्ट करने के चक्कर में उसे बड़ा लिख देता है। अक्सर वही प्रश्न जो उसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आपको जो लंबा दिखता है ना ऑप्शन, वो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। अगला आपका मेथड है एक्सट्रीम वर्ड्स, यानी कि अतिवादी शब्दों से बचें। ऐसे शब्द जिनमें ओनली यानी कि केवल, नेवर यानी कि कभी नहीं, और ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऐसे कठोर शब्द हों, वहां पर 95% गलत होता है वो ऑप्शन। 95% तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसके विपरीत सामान्य या फिर मध्यम शब्द वाले विकल्प का आंसर अक्सर सही होगा, जिसका इंपैक्ट कम पड़े। अगला आपका तरीका नंबर 6, मेथड 6, आसपास के प्रश्नों का संबंध, कॉन्टेक्स्ट और क्लू। कैसे? कभी कभी किसी कठिन प्रश्न का उत्तर या संकेत उसी प्रश्न पत्र के किसी दूसरे प्रश्न में छिपा हुआ होता है। आपके पेपर में ही 2 या 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपस में रिलेटेड होंगे।
इसलिए तुक्का मारने से पहले एक बार पूरा का पूरा पेपर या उस सेक्शन के अन्य प्रश्न जरूर ध्यान से देखें। हिंदी है तो हिंदी पूरी देखो, इंग्लिश है तो इंग्लिश पूरी देखो, जीके है तो जीके पूरी देखो, शिक्षण अभिरुचि है तो शिक्षण अभिरुचि पूरी की पूरी देखो। अगला आपका नियम नंबर 7 जो तरीका है आपका सांख्यिकीय प्राथमिकता, ऑप्शन बी एंड सी रूल। साथियों, आपको लगेगा कि शायद हम लोग तुक्का दे रहे हैं, लेकिन इन तरीकों के पीछे बहुत रिसर्च हुई है। यदि आपको 4 विकल्पों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा विकल्प बी या सी को प्राथमिकता दें। इसको बी या सी को। एग्जामिनर मनोवैज्ञानिक रूप से ए और डी में सही उत्तर छुपाने से थोड़ा सा बचते हैं। ए और डी को वो लोग ज्यादातर ऑप्शन में देते तो हैं, लेकिन गलत उसका आंसर होता है। अगला आपका मेथड नंबर 8 है शिक्षण अभिरुचि में सकारात्मक दृष्टिकोण। साथियों, आपके शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न हैं उनको तो आपको सही सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि के आएंगे, जो आपका टोटल जो है उसमें से 150 नंबर बना के लेके आएंगे। तो आपको शिक्षण अभिरुचि में कुछ नहीं करना, बस पॉजिटिव अप्रोच लेके चलनी है। खुद को ऐसा टीचर मानो जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, और बच्चों के बारे में या स्कूल के बारे में जो भी प्रश्न आते हैं उन सब में आप बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है कि मैं जो करता हूं वही करूंगा। हो सकता है आपकी अलग राय हो, लेकिन उस प्रश्न का जवाब आपको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में तुक्का मारते समय हमेशा सबसे आदर्श और सकारात्मक विकल्प को ही चुनना है। छात्र को कभी सजा नहीं देनी है, छात्र को कभी भी सजा नहीं देनी है। आरटी एक्ट की धारा 17 जो खतरा है हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग किसी भी छात्र को सजा नहीं दे सकते, मानसिक या शारीरिक रूप से। तो छात्र को कभी भी सजा नहीं देनी है, उसे प्यार से समझाना है। इसी सोच के साथ उत्तर चुने और उसके पूरे कितने नंबर मिलेंगे? पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला हमारा नियम नंबर जो तरीका है हमारा वो 9, अलग दिखने वाला विकल्प हटा दें। आउटलाइनर रूल। यदि 3 विकल्प आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे संख्या 40, 42, 45, और चौथा बिल्कुल अलग है जैसे कि 150, तो उस बिल्कुल अलग दिखने वाले विकल्प को तुरंत काट दें, वह कभी भी सही नहीं होता है। अगर 3 एक जैसे दिख रहे हैं जैसे कि 40, 42 या 45, और बाकी बचे कि 150, वो कैसा हो गया? अलग दिख रहा है। तो अलग दिखने वाले को तो बिल्कुल हटा दो। तो उस बिल्कुल अलग दिखने वाले विकल्प को हमको तुरंत काट देना है, वह कभी भी सही नहीं होता, कभी सही नहीं होगा वो। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी ब्रह्मास्त्र हमारा ओएमआर के ऑप्शंस का बैलेंस रखना। क्या है? अगर अंत में 15-20 प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो ओएमआर सीट में देखें कि कौन सा विकल्प आपने सबसे कम बार भरा है, सबसे कम बार भरा है। बचे हुए उन सभी प्रश्नों में उस ही एक विकल्प को लगातार भर दें, जैसे सब में सी या सब में बी। आपके 5 से 7 सवाल सीधे सही हो जाएंगे। ये आपका यहां पर बहुत ही शानदार अंतिम ब्रह्मास्त्र है कि आपने देखा कि लास्ट में 15-20 प्रश्न बच रहे हैं। उन 15-20 प्रश्नों का जवाब देने से पहले एक बार पूरी ओएमआर को देखो कि हमने कौन से ऑप्शन कम भरे, बी या सी या ए या डी। उन ऑप्शंस को आपको अंत में लिख देना है। अंत में जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका जवाब आपको उन ऑप्शंस के साथ दे देना है। तो ये हमारे पूरे के पूरे 10 नियम थे, जिनमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से ये देखा कि आपको बीएसटीसी में तुक्के कैसे लगाने। लेकिन साथियों, एक चीज ध्यान रखना, पहले आपकी मेहनत आती है, उसके बाद में ये सारे के 10 जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो आते हैं। पहले आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। जब आपकी मेहनत में थोड़ी कमी रहेगी या फिर आपके कॉन्फिडेंस में कहीं कमी आती है, तब आपको मेरे ये 10 नियम काम में आएंगे। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, और जीत हम सबकी पक्की है। तो रण के लिए तैयार। एग्जाम आपकी बहुत ही शानदार जाएगी। आप सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।